जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। लव यू भाई, लव यू सभी को। कैसे हैं आप बताइए। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, सब बढ़िया। जल्दी से आ जाओ सभी के सभी लाइव, बिहार की धरती से लाइव। क्या बात है। एक बच्चा कहता है मेरा नाम लीजिए। देखो यार, मैं जिसका नाम लेता हूँ ना, तो समझ लो कि प्राइवेट बाबू वो पहले बनता है, सरकारी बाबू बाद में बनता है। समझ रहे हो। कहने का मतलब शादी पहले होती है, नौकरी बाद में लगती है। तो ध्यान रख लो फिर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। ऑल ओके, मस्त, बढ़िया। आ जाओ। तो पढ़ रहे थे कहाँ तक ये बताओ पहले। आजकल बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों को सवाल लगाने में। बताइए जनाब, कहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज एक नया कंसेप्ट पढ़ना था और वो था कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। ठीक है सर, अब मेरी वाली भी लाइव है। क्या बात है। सही है तो सही, लाइव लाइव है। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ। तो सवाल में देखो तो कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, यानी जब कोई व्यक्ति किसी काम को पीछे से छोड़ दे तो उस केस में यहाँ पर काम कैसे होगा। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 की बात हम करते हैं। क्या कहा गया है। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में करते हैं। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। अगर आप सवाल को देखें तो ए और बी 10 और 12 दिनों में किसी काम को करते हैं। वे एक साथ काम शुरू तो करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम पूरा होने के पहले, यानी काम खत्म होने के पहले ही, एक दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। तो सवाल में बोला गया बताओ कुल कार्य में कितने दिनों में पूरा होगा। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होने की यहाँ बात कही गई है। ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है, दो तरीके से ऐसे सवालों को हम करते हैं। पहली बात आपने देखा होगा यहाँ पर कि देखो काम हो रहा है, ए भी काम कर सकता है, बी भी काम कर सकता है, काम साथ में शुरू भी किया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिन पहले ए ने बेवफाई कर दी और बेवफाई करने का नतीजा ये हुआ कि उस काम को बी को करना पड़ा। आपके साथ भी होता है ऐसा। साथ जीने मरने की कस्में खाते हो, लेकिन ऐसा संभव हो पाता है, नहीं हो पाता ना। साथ कोई ना कोई छोड़ के चला जाता है। तो वही वाली बात है। और कोई भला क्यों छोड़ के जाएगा, वही छोड़ के जाएगा जिसके साथ कसम खाई थी। तो यहाँ पर ए ने उस काम को कितने दिनों में किया, 10 दिनों में। बी ने काम को कितने दिनों में किया, 12 दिन में। दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 60 दिन। 10 का 6 दिन, 12 का 5 दिन। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। मान लीजिए यहाँ पर कि काम के ख़त्म होने के एक दिन पहले अगर हम यहाँ पर ये नंबर लाइन के माध्यम से बोलें तो मान लो कि ए और बी काम कर रहे हैं, नहीं पता कितने दिनों में काम ख़त्म होगा, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और काम करते 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 क्या होता है कि यहाँ पर जो है ए ने बेवफाई कर दी है, एक दिन पहले ए ने बेवफाई की है। ठीक है। बोला गया ना ए लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन। एक दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो इस एक दिन में कौन काम करता है, बी काम करता है। और इस हिसाब से हमारा जो टोटल वर्क है वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट। यानी अगर हम बात करें तो एक्स दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया और आखिरी वाले दिन, सिर्फ आखिरी वाले दिन यहाँ पर बी ने काम किया। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ए काम करने नहीं आया था। ठीक है। तो इस तरीके से टोटल काम हुआ। यानी अगर हम बात करें तो एक्स दिनों तक ए और बी ने काम किया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 + 5 11। तो 11 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो 6 + 5 11 इंटू एक्स। हमारा देखो ए प्लस बी कितना दिन काम कर रहा है, तो ए प्लस बी एक्स दिन काम कर रहा है। फिर उसके बाद एक दिन बी काम कर रहा है और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है। ए और बी की वैल्यू बस सवाल में रख देंगे। 6 और 5 11, 11 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 11x। फिर बी की क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू एक हमारा 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क यानी 60 के। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, 10 और 12, ए लेफ्ट इट 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क।
तो हमने यहाँ पर कहा कि 11x की वैल्यू कितनी आनी है, तो 60 में से 5 गया 55 आनी है। इसी बात पे अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आंसर में हमें 5 नहीं देना है, देखो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 5, लेकिन 5 हमारा सही उत्तर नहीं है। क्यों? क्वेश्चन में बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल बी द टोटल वर्क कंप्लीटेड, पूरे काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो 5 दिनों तक इन लोगों ने मिलकर काम किया है और 1 दिनों तक बी ने काम किया है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल को लेकर, तो टोटल हमारा हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 डेज में हमारा यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा काम होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे तो बताइए। बहुत ही आसान तरीके से आपने यहाँ पर समझा कि कैसे यहाँ पर x दिनों तक ए और बी ने काम किया, 1 दिन तक बी ने काम किया, इस तरीके से काम कंप्लीट हुआ, टोटल डेज पूछा गया तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा 6 डेज आ गया। अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, और वो बात क्या है कि आप इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? तो आप बोलते ठीक है सर, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने कहा यार ये तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है मेरे भाई, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, तुम मत जाओ ना, ठीक है। आज तक देखो जीवन में हम लोग साथ साथ आते रहे, इस एक दिन भी तुम मेरा साथ निभा लो, ऐसा कौन बोलेगा? तो ऐसा मेरे भाई बी जो है वो ए को बोलेगा कि देखो हम लोग साथ आए ना, ठीक है, इस एक दिन तुम और आज साथ आ जाओगे तो क्या दिक्कत आएगी। फिर हम लोग खुशी खुशी यहाँ ये बोलेंगे कि हम जीवन भर साथ रहें, क्या जरूरत है इस एक दिन के लिए तुम्हें यहाँ पर रिश्ते नाते तोड़ने की, बताओ। तो हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, एक दिन हम एक को और बुलाते हैं और एक दिन हम और काम करवाते हैं। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर इस सफ़र में देखो, इस सफ़र में ए और बी मौजूद हैं, इस सफ़र में अगर ए और आ जाए तो यानी उसको एक दिन और काम करना पड़ेगा। तो काम हमारा कितना है 60, और एक दिन ए आएगा तो काम करेगा कितना 6 यूनिट, यानी कुल मिलाकर काम हो जाएगा 66। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 66 काम को हमारे ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। तो अगर ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया है तो मेरे भाई यहाँ पर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर इस काम को करने में ए और बी दोनों ने किया है, तो समय की बात करें तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी इस काम को दोनों ने मिलकर किया तो 6 और +5 11, यानी कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। असल में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कार्य को आगे से छोड़ के जाता है तो जो 2-4 दिन का उसका हिसाब किताब होता है उतने की पेमेंट देके हम उससे माइनस कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारा पूरा जीवन साथ निभाया और लास्ट के कुछ समय में किसी कारणवश वो समय नहीं निभा पाता है तो हम उसे उतने समय का काम करवा देते हैं, और जब टोटल वर्क आ जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी को डिवाइड कर देते हैं। समझ गए? तो 2 तरीके थे हमारे पास, पहला तरीका हमारा ये था और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये था। इन दोनों तरीके से हम सवाल को कर सकते थे। आ जाइए एक और क्वेश्चन ज़रा हम देखें यहाँ पर, जो आपका 21 अप्रैल 2022 को सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ए और बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days and 12 days respectively. They started working together but A left 2 days before the completion of work. In how many days the work was completed? A और B साथ में किसी काम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद क्या होता है, A 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया ए तुम मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम साथ क्यों छोड़ रहे हो। पहली बात तो यहाँ पर जो है A और B की बात करते हैं तो A किसी काम को कितने दिनों में करता है, 8 में, और B उस काम को करता है 12 दिनों में। अगर हम इनका एलसीएम लेने जाएं तो 8-12 का एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा, 8 का 3 गुना 24, 12 का 2 गुना 24। जैसा कि हम नंबर लाइन में देखें तो कुछ दिनों तक दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर बोला गया बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर, 2 दिन बचे हुए थे अभी काम को, और यहाँ पर ए ने जो है छोड़ दिया काम, यानी यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया तो किसने काम किया है, तो बी ने मात्र काम किया। अगर हम यहाँ बोले कि भाई ए तुम यहाँ पर आ जाओ साथ में, तो क्या ए और बी शुरू से अंत तक साथ में रहेंगे, हाँ। तो ए को साथ में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 दिन का काम ऐसे करवाना पड़ेगा। 2 दिन का काम ऐसे करवाना पड़ेगा तो एक दिन में ए कितना यूनिट करता है, 3, तो यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर कितना करेगा, तो बोलो एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में हमारा 6 यूनिट हो जाएगा। ये ए के 2 दिन का काम है। तो अगर हम बात करते तो ये काम कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा।
जाएगा। और इस 30 यूनिट काम को किसने किया है, तो ए और बी ने किया है मेरे भाई यहाँ पर। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी काम हमारा कितना है 30 है, और क्षमता कितनी है ए प्लस बी, यानी 3 2 5, 5 से काटेंगे तो कितना दिन लगने वाला है, 6 दिन लगने वाला है। तो सवाल में बोला हाउ मेनी डेज वाज वर्क कंप्लीटेड, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 डेज इज द करेक्ट आंसर है। काम कितने दिनों में खत्म हुआ दोस्तों, तो 6 दिन में खत्म हुआ। बेसिक से तो आपको आता ही है, एक्स मानकर कर लीजिएगा। ये आपका स्मार्ट अप्रोच था जिसके माध्यम से आप सवाल को कर लेते हैं। इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति छोड़कर जाएगा उसको माइनस करेंगे, और जो व्यक्ति आएगा उसको प्लस करेंगे, और डिवाइड कर देंगे उन सभी लोगों के साथ जो मौजूद है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सेम तरीके से एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला गया है। कहा गया है ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। बी यहाँ पर 3 दिन पहले कार्य को छोड़ के चला जा रहा है। हमने कहा ठीक है, जो छोड़कर जा रहा है पहले यहाँ पर देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कितने कितने दिन काम करते हैं, तो बोलोगे 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। एलसीएम की यहाँ पर बात करें तो 10 12 15 का एलसीएम 60 होता है। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। आपको एलसीएम निकालना बताया है, वहां से आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि भैया देखो बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर। बी यहाँ पर क्या करता है, बी यहाँ पर 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख के बता रहा हूँ। आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, हमारे पास कितना काम है, तो 60 काम है। ठीक, जो कार्य को पीछे से छोड़कर जाता है उसको ऐड करते हैं, और जो आगे से छोड़कर जाता है उसको माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर। देखो पीछे से छोड़कर जा रहा है, पीछे से छोड़कर जा रहा है ना, इसको बुलाओ और इससे काम करवाओ। यानी यहाँ पर 3 दिन काम करवाएंगे हम लोग, किससे, बी से काम करवाएंगे। ठीक है, क्या ए नौकरी छोड़कर गया था, नहीं, तो ए नहीं गया था, तो एफिशिएंसी में ए रहेगा। क्या यहाँ पर बी नौकरी छोड़कर गया, नहीं, छोड़कर गया, काम करवा लिया, मतलब नहीं छोड़कर गया। और यहाँ पर सी तो कभी छोड़कर गया ही नहीं। तो ये तरीका होता है कि टोटल वर्क में उस व्यक्ति के काम को जोड़ देते हैं जो छोड़कर गया है, और जितने दिन छोड़कर गया उतने दिन का जोड़ देते हैं, तो और टोटल वर्क बन जाता है। और फिर उसके बाद हम सभी की एफिशिएंसी से प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जो पीछे से छोड़कर जाएगा उसको ऐड करेंगे, और जो आगे से छोड़कर जाएगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, कर दो। ठीक है, 60 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 है। तो 5 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और बात करते हैं एबीसी को लेकर, तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ बात करें तो 75/15, यानी अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है, ए फॉर। ठीक है, आज बहुत शानदार, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आज मन लगाकर पढ़ेंगे, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज ये क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मेंस का क्वेश्चन है, इसी बार के मेंस का क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट पर है। आप इस सवाल को बना सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए क्या बोला गया है, ए अकेला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य करता है। ठीक है, तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य करता है। ए डिड नॉट वर्क, यहाँ हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो, they did start the work together and completed the work such that B was not working on last 2 days and A did not work in last। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर सुधार करेंगे, और हिंदी वाले यहाँ पर ये सुधार करेंगे, तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। ए भी काम अंतिम 3 दिन नहीं करता है। सारे कार्य करने में कितने दिन पूरा लगेंगे। पता है एग्जामिनर सोचता है ना कि हमारे बच्चा लोग पागल है। ठीक है, वो लोगों को नहीं आता है, बेसिक से आता है, वो लोग नहीं बना पाएगा। हम बोलते तुम पागल हो। सबसे बड़ी बात तो उनको सबसे बेहतरीन अप्रोच पता है, स्मार्ट अप्रोच पता है। अगर आप देखो यहाँ पर तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो बोलोगे 14 दिन में। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 28 दिन में। और सी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 56 दिन में। आपको एलसीएम
लेना बताया है, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर। ये 14 से 28, देखो यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ा 56 है। क्या 14 56 को काट पा रहा है? जी हाँ। क्या 28 56 को काट पा रहा है? जी हाँ। तो अगर ये 56 इन दोनों से कट जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये 56 ही हमारा एलसीएम है। 14 का 4 गुना 56, 28 का 2 गुना 56, 56 का 1 गुना हमारा 56, ये हमारा तरीका हो जाएगा। समझ गए सरकार? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? बताइए जल्दी से। अब यहाँ पर क्या बोला था मैंने कहा था टाइम निकालना है, तो बिल्कुल। तो मैंने कहा टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। कितना काम है आपके पास? तो बोलेंगे सर 56 दिन। जो जो व्यक्ति काम को पीछे से छोड़ कर गया उसके काम को ऐड कर दो यहाँ पर। तो बी जो है यहाँ पर आखिरी 2 दिन काम नहीं किया था, तो यहाँ पर बी का 2 दिन का काम ऐड करो यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर ए ने आखिरी 3 दिन काम नहीं किया, तो ए को पकड़ के लेके आओ और आखिरी 3 दिन काम करवाओ। अब हमारे साथ कौन है? हमारे ग्रुप में ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे तुम तीनों के एफिशिएंसी से हम इसे डिवाइड करेंगे, तभी हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता चलने वाला है। तो हमने यहाँ पर कहा ये 56 हो गया। बी के 2 दिन का काम, 1 दिन में 2 यूनिट, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ए का हमारा 4 का काम, 4 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 12, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ए बी सी, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है। 56 4 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72, 72 बटे 7 हमारा करेक्ट उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हवेली पे आके कभी चाय नाश्ता पी के जाओ। ठीक है, बहुत शानदार। कुंदन, अयंतिका, सुप्रिया, केशव नंदन, राखी कुमारी, प्रबल, आकाश, ठीक है, नितिन, राजेश, आग लगा रहे हैं आप लोग तो। बिल्कुल लग रहा है कि पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्या बताइए जल्दी से, क्या आपको कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड समझ में आया? मजा आया आपको यहाँ पे? बताइए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ, कि जब कोई व्यक्ति कार्य को पीछे से और आगे से दोनों तरफ से छोड़कर जाए, उस केस में क्या कहते हैं? जैसे एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उस ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग जो हैं काम को आगे से छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम को पीछे से छोड़ के चले जाते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो उस स्थिति का समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, तो ए, बी और सी जो है किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये होता है दे बिगन द वर्क, ठीक है, टुगेदर, एक साथ काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद सी काम को छोड़ देता है। एंड 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट द वर्क, और 4 दिन पहले बी काम को, ठीक है, छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, तो यह काम पूरे कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? हमने कहा ठीक है सर, हम समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पर हमने यहाँ ए लिखा, फिर हमने बी लिखा, फिर हमने सी लिखा। अगर हम बात करते हैं तो ए किसी काम को 10 दिनों में करेगा, बी उसी काम को 12 दिनों में करेगा और सी उसी काम को 15 दिनों में करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीनों कैल्शियम लेते हैं, तीनों कैल्शियम हमारा कितना है? तो 60, 10 का 6 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60। ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या कहा गया? तो बोला गया देखो दे बिगन द वर्क टुगेदर, उन लोगों ने कार्य को साथ में शुरू किया। बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट, सी ने कितने दिन के बाद छोड़ा है? 3 दिन के बाद छोड़ा है। एंड 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट, और 4 दिन पहले बी ने छोड़ा। मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने कहा टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है? 60। आप मेरा बस एक गोल्डन कंसेप्ट मेरे भाई ध्यान रखना, और गोल्डन कंसेप्ट क्या है? जो कार्य को आगे से छोड़ेगा उसको माइनस कर देना, और जो कार्य को पीछे से छोड़ेगा उसको प्लस कर देना। सबसे पहले आफ्टर 3 डेज, यानी ये काम आगे से छोड़ा जा रहा है, आफ्टर वाले को माइनस करना है, आफ्टर वाले को माइनस करना है, यानी सी के 3 दिन के काम को माइनस कर देना है। ठीक है, और 4 डेज बिफोर बी, और बिफोर वाले को क्या करना है? तो प्लस कर देना है। तो बिफोर वाले को हमने प्लस कर दिया। कुल मिलाकर कितने लोग हैं हमारे पास? ए, बी और सी, कुल मिलाकर ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों में आपने किसको माइनस कर दिया है? सी को माइनस कर दिया है। तो सी को माइनस कर दिया है तो आप मात्र ए और बी को यहाँ प्लस में रखोगे। क्यों? क्योंकि सी ने जितना काम किया था ना, उसके काम को आपने निकाल दिया है। तो जब सी ने कोई काम किया ही नहीं है तो क्यों हम फालतू को उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करें? हम करेंगे ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है हमें उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करने की। तो हमने यहाँ पर कहा 60। ठीक, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 इंटू 3 हमारा हो जाता है 12। बी हमारा कितना काम करता
बात है, एक दिन में 5, तो 5 इंटू 4 हमारा हो जाता है 20, और हम इसे किससे डिवाइड करने वाले हैं, a प्लस बी से, यानी 6 प्लस हमारा 11 से। ठीक है, तो 60 और 20 80, 80 में से हमारा 12 गया तो कितना हो जाएगा, 80 से हमारा 12 गया तो हमारा 68 आएगा, 68/11 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही साधारण बात है, बहुत ही आसान बात है, करना बस इतना है मेरे भाई यहाँ पर कि जो काम को पीछे से छोड़ेगा उस काम को हम उसे क्या करेंगे, तो उस काम को हम माइनस कर देंगे, और जो कार्य को आगे से छोड़ेगा उसके काम को माइनस करेंगे, और जो कार्य को पीछे से छोड़ेगा उसके काम को हम प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या क्या गया ये बताइए। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन कह रहा हूँ ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ए यहाँ पर 10 हो गया, बी यहाँ पर 12 हो गया, और सी यहाँ पर 15 हो गया। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको 60 कर दिया। 10 का 6 गुना 60 है, 12 का 5 गुना 60 है, 15 का 4 गुना 60 है। ठीक है, उसके बाद यहां बोला गया दे बिगन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट। बी ने कितने दिन के बाद छोड़ा है, तो 4 दिन के बाद। यानी यहां पर अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल हमारा काम कितना है, तो 60 है। आफ्टर 4 days बी लेफ्ट, 4 दिन के बाद बी ने छोड़ा है, यानी शुरू से छोड़ा है ना, आफ्टर वाले को क्या करते हैं, तो माइनस कर देते हैं। जो कार्य को शुरू से छोड़ता है माइनस करते हैं। तो आफ्टर 4 days बी लेफ्ट, यानी यहाँ पर बी के 4 दिन का काम हम क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड 3 days बिफोर सी लेफ्ट, और उसके बाद 3 दिन पहले सी छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दिन सी का हम काम प्लस कर देंगे। आफ्टर वाले को माइनस करना है, बिफोर वाले को प्लस करना है। आप ऐसा कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं 4 दिनों के बाद। तो जो शुरू में कुछ दिनों के बाद छोड़ेगा उसके काम को माइनस किया जाएगा, और 3 दिन पहले, तो बाद वाले को माइनस करना है, पहले वाले को जोड़ देना है। ठीक, अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। उसमें से किसको माइनस कर दिया, बी को, यानी कौन कौन बचा, ए और सी। तो आप यहाँ पर ए और सी से मेरे भाई डिवाइड कर दो, बोलेंगे 60। ठीक है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ए और सी से डिवाइड करेंगे, यानी 6 और 4 10 से मेरे भाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 से 20 गया तो 40, 40 और 12 कितना हो गया, 52, 52/10, और 52/10 तो पूरी दुनिया को पता है कि कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर 26/5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बड़की बहू, बी फॉर बहू रानी जी, बहुत शानदार। ठीक है, समझ गए बात को, एकदम मजा, एकदम मक्खन की तरह चल रहा होता है। जो कार्य को आगे से छोड़ेगा माइनस, जो पीछे से छोड़ेगा प्लस, बस बात खत्म। ठीक है, ये सारे टाइप हो गए। तो 3 तरह के टाइप थे, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, और तीसरा हमारा हो गया कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। ठीक है, मुझे लग रहा है आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब आ जाइए यहाँ पर लेफ्टिंग द वर्क, सम मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेफ्टिंग द वर्क। मतलब जो कहीं से कभी भी किसी भी तरीके से काम को छोड़ रहा हो, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम थोड़ा उन्हें सवालों को करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए थोड़ा तगड़ा सवाल, मतलब एकदम दिमाग खराब करके रख देने वाले सवाल कुछ यहाँ से हैं। ठीक है, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषा वाले सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इन्हें समझेंगे। क्या कहा गया, तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days। हाउएवर इफ ए अलोन वर्क, ठीक है, कंप्लीट हाफ ऑफ द जॉब एंड लीव देम, ठीक है, एंड बी अलोन कंप्लीट द रेस्ट हाफ ऑफ द जॉब। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, और इसके बाद भी अकेला काम करके शेष काम को पूरा करता है, तो इससे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यानी अगर आधा काम ए करे और फिर जो बचा हुआ आधा काम है
उसको बी करे, तो इस तरीके से कुल मिलाकर 25 दिन लगते हैं। ठीक, यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो, यानी बी की क्षमता ए से ज़्यादा हो, तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, ये बोला गया है। बी अगर अकेला काम करेगा तो उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहली बात, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, अगर मिलकर करें तो मेरे भाई 12 दिनों में। ठीक है, फिर उसके बाद आधा वर्क कौन करेगा, तो आधा वर्क मेरे भाई यहाँ पर ए करेगा, और फिर यहाँ पर आधा वर्क कौन करेगा, तो आधा वर्क यहाँ पर बी करेगा। तो इस हिसाब से हमें कितने दिन लगेंगे, इस हिसाब से हमें 25 दिन लग जाएंगे। इस हिसाब से हमें कितने दिन लग जाएंगे, 25 दिन। कहा गया है कि यहाँ पर जो बी की क्षमता है वो हमारे ए से ज़्यादा है। ठीक है, बी की क्षमता हमारे ए से ज़्यादा है, तो बोला गया है यहाँ पर बी इज़ मोर एफिशिएंट देन ए, देन हाउ मेनी डेज विल इट बी टेकन बाय बी टू वर्क हरसेल्फ। यानी अगर उसी काम को बी अगर अकेला करे तो कितने दिनों में करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर समझें आप कि अगर साथ मिलकर करते हैं तो 12 दिन। जैसे मान लीजिए मैं और आप किसी काम को साथ मिलकर करते हैं, ठीक है, हम दोनों मिलकर अपने सपनों का महल बनाते हैं। मैं और आपने हमने सोच लिया कि ये घर हमें बनाना है, हमने बनाना शुरू कर दिया। तो अगर साथ मिलकर बनाते हैं तो बड़ा जल्दी बन जाता है। रोज आप भी काम करने आते हैं, रोज हम भी काम करने आते हैं, और इस हिसाब से 12 दिनों में काम खत्म होना है। यानी 12 दिनों तक आपने भी काम किया और 12 दिनों तक हमने भी काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक तो ये इक्वेशन, दूसरा ऐसे हो जाता है कि हम लोग आपस में बांट लेते हैं, हम लोग काम को आपस में बांट लेते हैं। हम लोग यहाँ पर साथ साथ ना आकर हम ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि देखो यार, आधा काम मैं कर दूंगा, आधा काम तुम कर देना, बाकी जो है अपना देख लेंगे हिसाब किताब जो रहेगा। ठीक है, अब जैसे मानो अगर मेरे काम करने का क्षमता थोड़ा धीरे है, मैं थोड़ा धीरे काम करता हूँ, तो उस आधे काम को करने में मुझे ज़्यादा समय लगेगा। आप अगर थोड़ा फास्ट काम करते हैं तो आप आधे काम को करने में थोड़ा सा कम समय लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 10 खिलौने बनाने हैं, मैं रोज़ 2-2 खिलौने बनाता हूँ, तो मुझे 5 दिन लग जाएंगे। और अगर आप 5-5 खिलौने बनाते हैं तो आप 2 ही दिन में काम को निपटा देंगे। तो अब कहानी ऐसे होती है कि आधे काम का ठेका मैंने ले लिया, आधे काम का ठेका आपने ले लिया, और हम दोनों आधे आधे काम करके 25 दिनों में काम को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 25 दिन लगते हैं। कहा गया बी की क्षमता ए से ज़्यादा है, तो बताओ यहाँ पर समय कितना लगेगा। अब ऐसे सवाल है ना, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर बेसिक तरीके से करने जाएंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ पर कि करना क्या है। ये आधे का कंसेप्ट बड़ा बेकार सा हो जाएगा, यहाँ पर पकड़ में ही नहीं आएगा। बहुतों को ये लगेगा पूरा काम करने में 12 दिन, तो आधा आधा काम करने में यहाँ पर 24 क्यों नहीं आए। यही तो मेरे भाई सवाल का मजा है। ठीक है, आधा वाला नहीं समझे सौरभ राज। आधा का मतलब क्या हो गया कि जैसे मानो यार पूरा काम है, मैं कह तो रहा हूँ, जैसे मानो हम दोनों को मिलकर 10 खिलौने बनाने हैं, तो हम लोगों ने ऐसे बांट लिया कि 5 मैं बनाऊंगा, 5 आप बना लेना। ठीक है, अब उस 5 को बनाने में मुझे कुछ समय लगा होगा और उस 5 को बनाने में आपको कुछ समय लगा होगा, और जब हमने दोनों के समय को जोड़ दिया तो 25 दिन आ गया, ऐसे करके। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएं। कभी कभी थोड़ा होशियार और चालाक भी बनना पड़ता है। हर बार एग्जामिनर जैसे सवाल दे ज़रूरी नहीं आपको वैसे ही जाना है। आप यहाँ पर कभी ऑप्शन नाम का भी कोई चीज़ होता है, आप ऑप्शन को भी देखा करो। ठीक है, विशाल कहते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बेसिक से भी करवा दो। जब बेसिक से करवाते हैं तो स्मार्ट अप्रोच कमेंट में लिखते हो, स्मार्ट अप्रोच से करवाते हैं तो बेसिक से करवा दो। अरे बेसिक तो आप खुद से कर सकते हो, ये बताओ पहले, ट्राई करना। बेसिक से नहीं बनेगा तो बताना मेरे भाई, बेसिक से कर सकते हो आप उसमें। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या कहा कि मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन लगेगा, और आधा आधा काम करेंगे तो 25 दिन लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम करते हैं ऑप्शन। जहाँ पर कहीं पर कोई ठिकाना ना पता हो ना, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ऑप्शन को। और ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे तो समझो, यहाँ पर ऑप्शन को यूज़ करने का भी तरीका होगा। मानो यहाँ बोला गया इन हाउ मेनी डेज वुड इट टेक बी टू कंप्लीट द वर्क। बी को काम को करने में यहाँ पर कितना दिन समय लगेगा। ठीक है, बी को यहाँ पर काम करने में कितना दिन समय लगेगा। तो हमने यहाँ पर कहा, मान लेते हैं हम यहाँ पर बी को काम करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर बी को काम करने में 18 दिन लगेगा। चलिए, तो हमारे सवाल में कहा गया है ए और बी मिलकर उस काम को कितना देर में कर रहे हैं, तो 12 दिन में, और बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 18 दिन में। इस हिसाब से 12-18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। 12 का 3 गुना 36 होता है, 18 का 2 गुना 36 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा,
हमने यहाँ देखा कि बी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, और अगर बी की क्षमता 2 यूनिट है और दोनों को जोड़ने पे 3 आ रहा है तो ए की क्षमता कितनी होगी 1 यूनिट होगी। ठीक है, अब हमने कहा ये पूरा का पूरा काम है 36 यूनिट, इस 36 का आधा ए कर रहा है और इस 36 का आधा बी कर रहा है, यानी 18 और 18 दोनों कर रहे हैं। यहाँ पर ए करेगा तो एक दिन में ए जो है एक खिलौने बना रहा है, तो इस काम को करने में उसे 18/1 दिन लगेगा। यानी अगर हम बात करें कि आधा काम अगर ए कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क, यानी इसका आधा वर्क है और ए की एफिशिएंसी 18 है, प्लस यहाँ पर इसका आधा 18 हो जाएगा और मेरे भाई बी की एफिशिएंसी 2 है तो 2 हो जाएगा। 18 और प्लस 9 कुल मिलाकर कितना आ रहा है 27, लेकिन बोला गया है कि जब वो आधा आधा काम करते हैं तो 25 दिन लगता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमने चूज किया था वो हमारा गलत निकल गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या हो गया, घातक साबित हो गया। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन यूज करना है कौन सा नहीं, तो मैं हमेशा उस ऑप्शन को चूज करता हूँ जिसके पास 0 होता है, ताकि हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पर कहा कि ऑप्शन नंबर सी को उठाओ। ऑप्शन नंबर जब सी को उठाओगे तो ए प्लस बी कितने दिनों में किसी काम को करते हैं, तो बोलोगे सर ए प्लस बी 12 दिनों में करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि बी हमारा उस काम को कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में। 20 और 12 कैल्शियम हमने लिया तो 60 आ गया। 12 का 5 गुना 60 है और 20 का 3 गुना 60 है, यानी अगर हम बात करें तो बी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट और दोनों की क्षमता है 5, तो अगर बी का 3 है और दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी। तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल काम 60 है तो इसमें 30 काम ए करेगा और 30 काम बी करेगा। ए को ये 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 30/2, और बी को काम करने में वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 30/3। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 15 दिन इनको लगा और इनको कुल मिलाकर 10 लगा, कुल मिलाकर कितना लगे 25। और सवाल में वही किया गया था कि अगर आधा आधा काम करते हैं तो लगते हैं 25, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन में चूज किया था, साफ तौर पे हेडिंग में लिखा मैंने यूज ऑप्शन। ऑप्शन के माध्यम से हमने चूज किया कि अगर बी उस काम को 18 दिनों में कर रहा है तो इस हिसाब से आधा आधा काम करने में 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 27 आया, मतलब सही नहीं है। और अगर यहाँ बी काम को 20 दिनों में करता है तो आधा आधा काम करने में 25 आना चाहिए और 25 आया है, यानी यही मेरे भाई सही उत्तर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है कहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे इस सवाल में कहीं पर कोई अता पता नहीं था कि इस सवाल में अकेले यहाँ पर ए कितने दिनों में करेगा और बी कितने दिनों में करेगा, इसलिए ऐसे सवालों में ऑप्शन यूज किया जाता है। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है बताओ, तब भी कह रहे हो सर। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, x एक कार्य के 1/3 को 4 दिनों में करता है, y उस कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में करता है और z उस कार्य के आधे भाग को 5 दिनों में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर x भी है, यहाँ पर y भी है, यहाँ पर z भी है, सब उस कार्य को कितने कितने दिनों में कर रहे हैं ज़रा समझिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि 1/3 कार्य को 4 दिन, अगर हम बात करते हैं 1/3 कार्य को करने में 4 दिन लगता है, तो इस 1 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 3 × 4 12। बताने की तो आवश्यकता नहीं है ना कि 1/3 कार्य को करने में 4 दिन, तो पूरा काम करने में 3 × 4 यानी 12 दिन लगेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो y उस कार्य के 1/6 भाग को 3 दिन में, 1/6 भाग को करने में कितना दिन, 3 दिन, तो इस एक काम को करने में कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 18 दिन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो z उस कार्य के आधे भाग को 5 दिन, आधे भाग को मेरे भाई कितना दिन, 5 दिन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 × 5, z उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि इतना हमने पढ़ा रखा है कि 1/3 काम 4 दिन में, तो एक काम करने के लिए 4 दिन, तो 3 काम करने के लिए 12 दिन, एक काम करने के लिए 3 दिन, तो 6 काम करने के लिए 18 दिन, एक काम करने के लिए 5 दिन, तो 2 काम करने के लिए 10 दिन। 12, 18 और 10 का एलसीएम कितना होगा,
आपको भी यहाँ पता है कि 12, 18, 10 कैल्शियम लेना कैसे होता है, देखो। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या करो, 2 को 6 से भाग करो, फिर 9 हो गया, फिर हमारा 5 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 3 से काटेंगे, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में। तो रही बात एलसीएम की, तो क्या बोलेंगे, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180, सीधा लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 12 का 15 गुना 180, 18 का 10 गुना 180 और 10 का 18 गुना 180 है यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को दोस्त? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? तो हमने यहाँ पर x की क्षमता लिख दी, y की क्षमता भी लिख दी, z की क्षमता भी लिख दी। अभी हमने सारी बातें कर दी। अब असल में सवाल में पूछा क्या गया है, ज़रा वो तो देखें यहाँ पर। तो सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि 3 दिनों तक वे मिलकर 7 कार्य करते रहे, इसके बाद x और z काम छोड़ देते हैं और y को शेष कार्य करने में, ठीक है, y को शेष कार्य करने में, पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 3 दिनों तक वे साथ मिलकर काम करते रहें। ठीक है, यहाँ पर इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड एक्स एंड जेड क्विट, 3 दिनों तक वो साथ मिलकर काम करते रहें। तो सबसे पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर वर्क हुआ कितना है, या ऐसे समझ लो कि अब वर्क हुआ कैसे और कैसे हुआ। तो आप बोलेंगे सर देखो 3 दिनों तक सारे के सारे साथ मिलकर काम करते रहे, यानी एक्स और वाई और जेड सब मिलकर साथ में काम करते रहे। उसके बाद कहानी क्या हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड एक्स एंड जेड क्विट। ठीक है, उसके बाद कौन कौन काम छोड़ दिया, तो एक्स और जेड ने काम छोड़ दिया, और बचे हुए काम को किसने किया, तो वाई ने किया। तो बोला गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क डन। ठीक है, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि 3 दिनों तक सबने साथ में मिलकर काम किया, फिर एक्स और जेड ने काम छोड़ दिया, तो वाई ने अकेला काम संभाला। और वाई ने अकेला कितने दिनों तक काम किया, तो मानो वाई ने अकेला टी दिनों तक काम किया, और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, काम कंप्लीट कैसे हुआ सोचो ना। तो 3 दिनों तक सबने साथ में मिलकर काम किया और टी दिनों तक वाई ने काम किया। तो 3 दिन इसका काम और टी दिन इसका काम मिलाकर क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। तो हमने कहा ठीक है, एक्स वाई और जेड 15 और 10 25, 25 और 8 33, 33 10 43, यानी हम बोलेंगे 3 इंटू 43। ठीक है, फिर उसके बाद वाई डेली कितना काम करने आएगा, 10, और 10 यूनिट के हिसाब से टी दिनों तक काम करेगा, तो 10t की वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम अगर इसे गुना करें तो कितना हो जाएगा, 129 प्लस यहाँ पर 10t बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 के। ठीक, यहाँ पर 10t की वैल्यू कितनी हो गई, तो 180 में से इतना कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। तो अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू 51/10, यानी हमारा आ जाएगा 5.1 days इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि बचे हुए काम को पूरा करने में कितना वक्त लगा है ये पूछा गया। अगर हमसे ये पूछा जाता कुल कार्य को करने में कितना दिन लगता, तो हम बोलते 5 दिन और 3 दिन, यानी 5.1 और 3 यानी 8.1 आंसर देते। लेकिन बोला गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम करने में कितना समय लगा, तो बचा हुआ काम करने में वाई टी दिन लेता और टी की वैल्यू 5.1 है, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 5.1 होगा। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, ये सही है भाई। चलिए, कोई दिक्कत की बात, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सवाल कितने बड़े बड़े हैं बट असल में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, रहने दो इनको, बड़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अ मैन कैन अलोन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। वाइल अ वुमन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 16 दिन। ठीक है, तो कोई मैन जो है यहाँ पर कितने दिनों में काम को कर सकता है, तो कोई पुरुष किसी काम को यहाँ पर 8 दिनों में कर सकता है, और कोई महिला उसी काम को 16 दिनों में कर सकती है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड मैन क्विट आफ्टर 2 days, वे साथ मिलकर काम करते हैं और 2 दिन के बाद मैन क्विट कर देता है। फिर वुमेन कंटिन्यूज, महिला काम करते रहती है। फिर क्या होता है, आफ्टर 3 days
मैन इज कॉल्ड बैक फॉर वर्क, और 3 दिन के बाद वापस से उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, बोला जाता है मेरे भाई तुम आ जाओ काम करने, ठीक है। फिर उसके बाद देन आफ्टर 1 डेज यहाँ पर वुमेन क्विट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई मैन, और उसके 1 दिन के बाद यहाँ पर महिला काम छोड़ देती है और बचे हुए काम को मैन करता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई मैन टू वर्क डन बाई वुमेन? बढ़िया सवाल, मिसलेनियस के टाइप का। मतलब यहाँ पर इन लोगों का नौटंकी चल रहा है, ठीक है। कभी मैन काम करने आता है तो वुमेन भाग जाती है, जब वुमेन काम करने आती है मैन भाग जाता है। यानी यहाँ पर ये लोग आपस में ही मुंह फुलाए बैठे हैं, ठीक है। ये आपस में ही क्या है, तो मुंह फुलाए बैठे हैं, हम आएंगे तो तुम नहीं आओगे और तुम आएंगे तो हम नहीं आओगी। कोई बात नहीं, पहले समझते हैं। अगर मैन काम करेगा तो 8 दिनों में, महिला काम करेगी तो 16 दिनों में। इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 16 होगा। 8 का 2 गुना 16, 16 का 1 गुना 16। मैन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो अब यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर सबसे पहला बात यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ से हम लोग पढ़ते चलते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। ये सवाल हम आपको नंबर लाइन से समझाए ना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। आप समझिएगा, दोनों ने साथ को काम करना शुरू किया, यानी दोनों काम कर रहे हैं, और कितने दिनों तक, 2 दिन तक। 2 दिन तक इनके आपस की रजामंदी रहती है, 2 दिन तक बड़े प्यार से मिल बांट के ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और 2 दिन के बाद कार्य कौन छोड़ देता है, तो यहाँ पर बोला गया है कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। 2 दिन के बाद इसका दिमाग खराब हुआ, कोई और पसंद आ गई इसको, और उसके बाद इसने कहा हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, हालांकि औरत कार्य करती रही, ठीक है। औरत यहाँ पर जो है यानी जो महिला है वो मेरे भाई यहाँ पर कार्य करती रही, उसके कार्य में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। और 3 दिनों के बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया, ठीक है। समझा बुझा कर उसे बुलाया गया। यार रिश्ते तो होते हैं पति पत्नी के, लड़ाई झगड़े चलते ही रहता है, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो ये बताओ, आ जाओ वापस। तो कितने दिनों के बाद बुलाया गया, 3 दिनों के बाद। तो 3 दिनों के बाद ना आया है पर्सन, व्यक्ति तो 3 दिन के बाद आया है, तो 3 दिन तक बेचारी महिला क्या करेगी, तो यहाँ 3 दिन तक महिला ने अकेले काम किया है, अपना जीवन अकेले गुजारा है। 3 दिन तक, 3 दिन तक ये गायब रहा मेरे भाई, 3 दिन 3 रात तक ये नहीं आया घर पे, 3 दिन तक ये गायब रहा, इसको 3 दिन अकेले अपने जीवन को गुजारना पड़ा है, ठीक है। तो 3 दिन तक काम हुआ। अब यहाँ पर जब ये दोनों के दोनों आ गए तो अब ये दोनों के दोनों साथ हो गए इस पॉइंट पे। अब यहाँ से जो ये काम करेंगे साथ मिलकर काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो उसके 1 दिन के बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया, यानी उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो उसके बाद 1 दिन तक साथ में मिलकर काम किए, वापस से 1 दिन तक मैन और वुमेन का यहाँ पर चला। लेकिन 1 दिन के बाद अब इस बार इसने, वुमेन ने कहा बहुत देखा तुम्हारा ड्रामा, बहुत छोड़कर तुम जाने वाले हुए हो, इस बार तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और 1 दिन के बाद यहाँ महिला काम छोड़कर चली जाती है, बोलती है हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम हमको छोड़कर गए थे, हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे, हिसाब किताब बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ जो काम बेचारा बच गया है ना, तो वही बोला गया है यहाँ पर कि और शेष कार्य को व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया है। तो मान लो कि बचे हुए काम को मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये जो कार्य है ये बचा हुआ कार्य है, इस कार्य को व्यक्ति खत्म करता है, टी दिनों में मैन खत्म कर रहा है। 3 दिनों में कौन खत्म कर रहा है, मैन। और इस हिसाब से हमारा हो जा रहा है मेरे भाई टोटल वर्क कंप्लीट। यानी कहने का मतलब क्या है, 2 दिनों तक मैन और वुमेन ने काम किया, मैन ने छोड़ दिया। फिर 3 दिन तक वुमेन ने काम किया, दिख रहा है आपको यहाँ पर 3 दिन तक वुमेन ने काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर व्यक्ति को बुलाया गया, फिर 1 दिन तक साथ में काम किया, फिर महिला छोड़ दी और बचे हुए काम को इसने यहाँ पर जो है 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो बोला गया बताओ यहाँ पर इसमें कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन टू वुमेन, यानी महिला ने कितना काम किया, पुरुष ने कितना काम किया, इन दोनों के काम का आप हमें अनुपात बताइए कि यहाँ पर अनुपात कितना है। हमने कहा ठीक है यार समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो काम देखो यहाँ पर, तो 2 दिनों तक मिलकर काम किया तो 2 इंटू एम प्लस डब्ल्यू हम यहाँ लिख देंगे। 3 दिन तक महिला ने अकेले काम किया तो 3W लिख देंगे। 1 दिन तक M प्लस डब्ल्यू ने काम किया तो यहाँ पर M प्लस डब्ल्यू लिख देंगे 1 डे। और T दिनों तक M ने काम किया तो वो लिख देंगे यहाँ पे
ठीक है, कि टी दिनों तक यहाँ पर एम ने काम किया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क के। एम की बात करते हैं तो 2 यूनिट है, डब्ल्यू की बात करते हैं 1 यूनिट है, 2 जमा 1 3, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। डब्ल्यू की बात करते हैं तो 1 है, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एम प्लस डब्ल्यू यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर टी एम की बात करते हैं यहाँ पर, तो एम का वैल्यू 2 है, और 2 इंटू टी कितना हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा, बराबर है किसके, टोटल वर्क है, यानी यहाँ पर बराबर है 16 के। ठीक है, टोटल काम कितना है, 16 है। 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो ये मेरे भाई 12 जब 16 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 16 में से हमारा 12 चला गया तो 4 बचेगा। 2t की वैल्यू 4 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जानी है, 2, यानी t की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे आखिरी के 2 दिनों तक यहाँ पर मैन ने अकेले काम किया था। लेकिन सवाल में क्या ये पूछा है कि कितने दिन का अकेले काम किया, ये सवाल में नहीं पूछा। सवाल में तो यहाँ पर ये पूछा कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाई मैन टू वर्क डन बाई वुमेन, यानी यहाँ पर मैन और वुमेन ने यहाँ पर कितना काम किया है। बात करते हैं हम मैन और वुमेन को लेकर, तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। आप यहाँ देखो मैन कितना दिन काम करता है और एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ठीक है, वो देखिए ज़रा यहाँ पे। तो ये 2 दिन यहाँ काम करता है, 1 दिन यहाँ काम करता है, और टी की वैल्यू आई है 2, यानी 2 प्लस यहाँ 1 3, और 3 और 2 5, 5 दिन मैन काम करता है। और रोज के रोज कितना काम करता है, तो रोज के रोज 2 यूनिट काम करता है, तो ये इसका वर्क हो गया। फिर वुमेन की बात करते हैं। ठीक है, महिला कितना दिन काम करती है, तो 2 दिन यहाँ पे और 3 दिन यहाँ पे, तो 2 और 3 5, 5 और 1 मेरे भाई 6, यानी महिला 6 दिन काम करती है। और रोज के रोज महिला कितना यूनिट काम करती है, तो 1 यूनिट काम करती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ज़रा इनके काम का एफिशिएंसी देखिए, 2 से काटेंगे 3 बार में मेरे भाई, तो वर्क का यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। सही उत्तर है मुन्ना, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को, सर आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। चलो भाई धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर देखा कि कैसे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं, लेकिन असल में इनमें कंसेप्ट नामात्र के बराबर का इस्तेमाल होता है। छोटी सी बात थी यार, बस ये नंबर लाइन मेरा जो बनाने वाला तरीका है ना, ये आप सीख लिया करो कि 2 दिनों तक साथ में काम किया, 3 दिन तक महिला ने काम किया, 1 दिन तक एम प्लस डब्ल्यू ने काम किया, टी दिन तक एम ने काम किया, और ये बराबर हुआ हमारे किसके, टोटल वर्क के। सर इसे शॉर्ट में करें, मेरे भाई हर चीज़ का शॉर्ट नहीं होता। जो सवाल बता रहा हूँ सारे के सारे सर शॉर्ट में कैसे करें, शॉर्ट में कैसे करें, ऐसे थोड़ी होता है यार, बताओ। हर चीज़ का शॉर्ट ही ढूंढोगे, मतलब कसम खा के बैठे हो शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। अरे देवता, कुछ तो अप्रोच के नाम पर, मतलब कुछ तो अप्रोच को भी वैल्यू दो। हर चीज़ शॉर्ट में ही करना सीख जाओगे क्या? फिर तो एग्जामिनर पागल है जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन सेट कर रहा है, बताओ। कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ो ना यार, ये शॉर्ट वालों का आंगनबाड़ी में होगा और कहीं नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आंगनबाड़ी के अलावा कहीं नौकरी लगेगी नहीं अगर शॉर्ट 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 के चक्कर में रह गए तो, और आंगनबाड़ी भी पैसा दे के लगना पड़ेगा। जान लो। आ जाओ, सवाल देखो, बढ़िया बढ़िया सवाल है, मज़ा आता है ऐसे सवाल कराने में। पढ़ो ये क्या कहा गया, पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 12 डेज, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में। क्यू और आर कितने दिनों में, 20 दिनों में। और पी और आर कितने दिनों में, 15 दिनों में। कहा गया पी क्यू आर स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दे वर्क 2 डेज आफ्टर विच क्यू लीव, 2 दिन तक साथ में काम किया, फिर क्यू का दिमाग खराब, उसने छोड़ दी। ठीक है, आफ्टर 10 मोर डेज क्यू रीज्वाइन एंड पी लीव, 10 दिन के बाद क्या होता है, की कंपनी को ज्वाइन करता है और पी यहाँ पर छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्यू वर्क 2 डेज अलॉन्ग विथ आर एंड देन ही लीव्स, फिर उसके बाद क्यू आर के साथ काम करता है और वो नौकरी को छोड़ देता है। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई आर एंड हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ये सवाल अगर आपसे बन गया ना तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ सीख चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं सर। ये पेपर के क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, कोई कंपनी को छोड़ रहा है, कोई कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, सारी कहानी इनकी चल रही है। हमने कहा हमारा तरीका अपनाओ। सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल में देखो तो यहाँ पर पी और क्यू उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो उस काम को पी और क्यू 12 दिनों में करते हैं। फिर उसके बाद बोला गया क्यू और आर उस काम को कितने दिनों में करते हैं मेरे भाई, तो क्यू और आर उस काम को 20 दिनों में करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ बोला गया पी और आर कितने दिनों में करते हैं, तो पी और आर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे
दोगे 15 दिन में, ये 12 दिन में, ये 20 दिन में, ये 15 दिन में। एलसीएम ले ज़रा यहाँ पर, बताइए 12 20 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 60। 12 का 5 गुना 60, 20 का 3 गुना 60, 15 का 4 गुना 60। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ज़रा हम इन सब को जोड़ें, तो अगर हम इन सब को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, यानी यहाँ हो जाएगा 12। हमने ये तरीका बता रखा है ना कपलिंग वाले क्वेश्चन, और कपलिंग वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया। 2 से हमने काटा तो कितनी बार में कटा, 6 बार में। तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6। और जब p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 6 हो गई तो पी क्यू आर में से पी क्यू को घटा दो, यानी इसमें से पहले वाले को घटा दो। तो पी क्यू आर की वैल्यू 6 है और p और q की वैल्यू 5 है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे मानो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमारी 6 है और हमारा p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, p से p खत्म, q से q खत्म, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 5 1 आ जाएगी। r की वैल्यू मेरे भाई 1 आ चुकी है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो पी क्यू आर में से q और r को खत्म करते हैं, q और r को खत्म करते हैं, तो 6 माइनस 3 देखो, पी क्यू आर में q और r खत्म हो चुका है, तो बचा कौन है, p। और यहाँ 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से पी क्यू आर में p और r खत्म हो गया, तो बचा कौन, q। और q की वैल्यू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा r की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है। सबकी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। आपने कहा हाँ सर वैल्यू तो सबकी दे ही रखी है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो उसके बाद हमने अब आगे सवाल पढ़ा और अब हमने यहाँ पर सबकी वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम बनाएंगे नंबर लाइन, और नंबर लाइन में देखेंगे कहाँ पर एकदम ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, कार्य कैसे शुरू हुआ था, कौन आया था, कौन गया था, सबका एकदम एंट्री हम लोग नोट करने वाले हैं, सबका एंट्री नोट करने वाले हैं। तो हमने कहाँ पर कहा कि दे वर्क फॉर 2 डेज, सब ने मिलकर 2 दिन तक साथ में काम किया। यानी 2 दिन तक अगर हम बात करें तो 2 दिनों तक पी क्यू आर तीनों ने मिलकर काम किया है। ठीक, यहाँ तक पहले बोला गया है। ठीक है, बोला गया, हिंदी में भी पढ़ लो, 2 दिनों के बाद, ठीक है, 2 दिनों के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। बोला गया ना यहाँ पर कि पी क्यू आर, सबसे पहले पढ़ो, पी क्यू आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। 2 दिनों के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। तो 2 दिनों के बाद क्यू ने काम को छोड़ा, यानी 2 दिनों तक सबने साथ मिलकर काम किया है। यहाँ पर क्यू ने काम को छोड़ दिया, क्यू चला गया। फिर उसके 10 दिनों के बाद पी कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, यानी यहाँ से उसके का मतलब उसके बाद यहाँ पर देखो, आफ्टर 10 डेज, ठीक है, यहाँ पर बोला गया आफ्टर 10 डेज क्यू रीज्वाइन एंड पी लीव्स, उसके 10 दिनों के बाद पी कार्य को छोड़ देता है तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। यानी यहाँ पर, ठीक है, जैसे मानो क्यू कार्य छोड़कर चला गया तो पी और आर क्या बोलेंगे चल भाई अब हम ही लोगों को काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 10 दिन बीत गए, कोई नहीं आया, यानी 10 दिनों तक क्यू के छोड़ के जाने के बाद पी और आर ने जिम्मेदारी संभाली और पी और काम करते रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर ये हुआ कि क्यू जो है वो कंपनी में वापस से आ गया और क्यू के आते ही आर यहाँ पर छोड़कर चला गया। आर ने कहा अगर ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। आर उसी दिन छोड़ के चला जाता है। यानी उस दिन के कंपनी के दरवाजे से कौन निकल के चला गया मेरे भाई, तो आर चला गया। अब आज उस कंपनी के अंदर कौन कौन मौजूद है, तो पी और क्यू मौजूद हैं, क्योंकि आर तो जा चुका है। अब आगे जितने दिन भी काम होंगे वो कौन करेगा, तो पी और क्यू मिलकर काम करेंगे। तो उसके बाद यहाँ अगला स्टेटमेंट क्या बोला गया वो समझिए। ठीक है, क्यू आर के साथ यहाँ पर, ठीक है, क्यू आर के साथ सॉरी पी कार्य को छोड़ के चला जाता है, माफ करिएगा, आर नहीं पी कार्य को छोड़ के चला जाता है, पी कार्य को छोड़ के चला जाता है। यानी अगर पी कार्य को छोड़ के चला जाता है तो आर और क्यू ये दोनों मिलकर कंपनी संभाल रहे हैं और यही दोनों कार्य को मेरे भाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया, क्यू और आर के साथ 2 दिन काम करता है। यानी क्यू और आर कितना दिन काम करते हैं,
तो 2 दिनों तक क्यू और आर मिलकर काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो 2 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, फिर छोड़ देता है। ठीक है, क्यू आर के साथ 2 दिन काम करता है, फिर छोड़ देता है। यानी क्यू ने यहाँ पर आर के साथ 2 दिन काम किया, फिर यहाँ पर क्यू ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब कंपनी में 2 लोग थे, क्यू और आर मिलकर काम कर रहे थे, 2 दिन तक ही काम किया था, लेकिन फिर क्यू छोड़ दिया। तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा मेरे भाई, तो बचा हुआ काम जाहिर सी बात है आर करेगा। यहाँ पे शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है। शेष कार्य कौन करता है, तो ये शेष कार्य आर करता है, तो मानो टी दिनों में आर करता है, और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, हमसे ये पूछा गया है, टोटल काम को करने में कितना दिन लगा। तो बढ़िया सवाल था। 2 दिनों तक मिलकर किया, 10 दिनों तक पी और आर ने मोर्चा संभाला। ठीक है, 10 दिनों तक पी और आर ने मोर्चा संभाला, फिर 2 दिनों तक क्यू और आर ने मोर्चा संभाला, फिर टी दिन तक आर ने किया, और तब जाकर टोटल वर्क हुआ। तो जरा यहाँ पर लिखो, बोलोगे सर 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 इंटू पी प्लस आर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर टी दोनों तक आर हो जाएगा, और बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा टोटल वर्क के। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर देखो पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू इतना 3 2 5 और 1 6 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा सर। पी और आर की वैल्यू कितनी है, तो पी 3 है, आर 1 है, तो 3 और 1 4, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा सर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू बताना जरा, क्यू की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा सर। आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू आर हमारा आर हो जाएगा, बराबर होगा हमारे टोटल वर्क कितने के, तो 60 के। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो 40 10 50 52 6 58, तो आर की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर, एक सेकंड माफ़ करिएगा, यहाँ पर रुक जाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 6 इंटू 2 12 आ गया। पी और आर हमारा 4 इंटू 10 40 आ गया। क्यू और आर हमारा, क्यू और आर 2 और 1 3, 3 इंटू 2 6 आ गया। यहाँ टी आर है, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू टी हमारा टी हो जाएगा ना, और ये बराबर होगा किसके, टोटल वर्क हमारे 60 के। 40 50 56 58, देख लीजिए यहाँ पर दोबारा से हम क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 40 और 6 46, 46 2 48 58, टी की वैल्यू 60 में से इन सबको घटाने पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ दोस्तों मेरे से पूछा क्या गया था, ज़रा वो समझिए। तो हमें यहाँ से पूछा गया था बड़ा प्यारा सा सवाल, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, हिंदी में कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, कुल कार्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वर्क को लेकर, तो यहाँ पर कितना दिन काम हुआ, तो बोलोगे सर 2 दिन काम हुआ। यहाँ पर कितना दिन काम हुआ, तो बोलोगे सर 10 दिन काम हुआ। यहाँ पर कितना दिन काम हुआ, तो फिर 2 दिन काम हुआ। और ये लास्ट में टी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 दिन काम हुआ। तो बोलेंगे सर 2 और 10 12, 12 2 14, 14 और 2 16, कुल मिलाकर 16 दिन काम हुआ है सर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, बी फॉर बड़की बहू जो है वो हमारा क्या है, सटीक उत्तर है, सही उत्तर है। तो ये 2 गर्दा सवाल थे, जिसको थोड़ा आसान नहीं बोलते, गर्दा सवाल बोलते हैं, बढ़िया सवाल बोलते हैं, दिमाग की दही बजा दे। ठीक है, लेकिन हमें सीखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, मैंने आपसे कहा था कि आप टाइम एंड वर्क को हल्के में लेके मत जाइएगा, टाइम एंड वर्क से बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। बीच बीच में हम आपको ऐसे हाई लेवल के प्रश्न और बाउंसर मारते रहेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा मैच खेलने का। नहीं तो सारे सवाल अगर आसान हुए तो मज़ा तब भी नहीं आना है, और सारे मुश्किल हुए तो मज़ा तब भी नहीं आना है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बाकी इसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और ज़बरदस्त तरीके से एक ज़बरदस्त टाइप हमारा शुरू होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, मज़ा आया होगा आप लोगों को। अब बाकी देखो, सारे ऐसे टफ नहीं है मेरे भाई, कुछ ही टफ हैं, उतना परेशान नहीं होना है। सारे क्वेश्चन टफ नहीं मिलेंगे, कुछ टफ हैं कुछ आसान है, कुछ टफ हैं कुछ आसान है। हाँ, लेकिन सारे कैटेगरी पढ़ने हैं, सारे लेवल पढ़ने हैं, वो आप पढ़ के रहोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। रिवाइज करते रहो, फिर मिलेंगे कल के सेशन में। मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। ठीक है भाई।